तिरंगा लिए संविधान बचाने की कस्में खाने वाले लोगों को ऐसा क्या हुआ कि आज देश में इस आपात स्थिति के बाद भी वो धरने पर बैठे रहने की जिद पर अड़े हुए हैं। जहां दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सारे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घरों को बंद कर दिया जाए, 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा एक जगह नहीं हो, इसके बाद भी क्या ये आदेश शाहीन बाग पर लागू नहीं होता? पहले ही शाहीन बाग की बनसड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अब तक कोरोना वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि संक्रमण को रोका जाए, लेकिन अगर शाहीन बाग से ये कोरोना वायरस फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ऐसे में देखना होगा कि कौन लोग हैं इस पूरे आंदोलन के पीछे जो इसको रुकने देना नहीं चाहते। क्या देश हित में ये नहीं हो कि कुछ दिनों के लिए यह आंदोलन रुक जाए, उसके बाद फिर अनवरत वैसे ही जारी रहे। जन विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन होते रहे हैं। जनता उसे न मानने के लिए हमेशा ही सड़कों पर उतरकर सामने आई है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आंदोलन का हित देश हित से बड़ा हो गया हो, मानव मूल्यों से ऊपर किसी आंदोलन को तरजीह दे दी गई हो। यह तभी संभव है जब आंदोलन की कमान ऐसे लोगों के पास हो जिनका देश से कोई लेना देना नहीं। आंदोलन से खड़ी हुई सरकार भी कैसे आंदोलनों को निगल जाती है, इसकी बानगी शाहीन बाग में देखने को मिलती है। दिल्ली चुनावों के पहले जब शाहीन बाग आंदोलन शुरू हुआ था, तब आज की दिल्ली सरकार में शामिल कई बड़े नेताओं समेत कई लोगों ने आई स्टैंड विद शाहीन बाग लिखकर ट्विटर पर खूब ट्रेंड कराया। शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं। आप जेएनयू में भी लोगों के साथ, जेएनयू के लोगों के साथ खड़ा हूँ। ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान सीएए के खिलाफ जामिया में हुए आंदोलन के मंच पर चढ़कर अपना राजनीतिक भूगोल साधा। क्या आप लोग तैयारी करोगे जुमे के दिन की या यहाँ बैठोगे? और इन सब ने दिल्ली के चुनाव को प्रभावित किया। हालांकि अमानतुल्लाह खान पर आरोप भी लगे कि उनके भाषणों के बाद ही दिल्ली में हिंसा भड़की, जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ, पर कभी कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। जो भी हो, इस हिंसा ने दिल्ली शहर के खूबसूरती पर कालिक पोत दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि वो शाहीन बाग इलाके के विधायक, जिन्हें यहाँ के लोगों ने 70,000 से ज़्यादा वोटों से जिताया, उन्होंने भी शाहीन बाग को लेकर उन्हें मनाने की कोई ईमानदार कोशिश नहीं की। बहरहाल सवाल तो यह उठता है कि आज जब दिल्ली में महामारी फैलने की आशंका है, तो क्या कोई इनमें से शाहीन बाग जाकर आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश नहीं करेगा कि आप देश हित में अपने घरों में लौट जाएं और आंदोलन इस महामारी से निपटने के बाद अनवरत जारी रहेगा? या फिर ये मान लिया जाए कि शाहीन बाग किसी न किसी पक्ष का प्रयोग था, उनका जो इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, या फिर उनका जो ये चाहते थे कि शाहीन बाग को इतना बड़ा कर दिया जाए कि देश में सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे सैकड़ों आंदोलन पर किसी का ध्यान ही न जाए। खैर, दिल्ली की जनता यह तो जानना ही चाहती होगी कि आखिरकार कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि ऐसी गंभीर स्थिति में भी शाहीन बाग का प्रदर्शन कुछ दिनों के लिए देश हित में स्थगित कर दिया जाए।